1347 अक्टूबर की रात को कुछ जेनोइज शिप्स डॉक करती हैं इटली के एक आइलैंड सिसिली पर। उन शिप्स पर क्रू तो मौजूद थी, मगर क्रू के आधे मेंबर की मौत हो चुकी थी और आधे बुखार से लड़ रहे थे। वो मेंबर्स जिनकी मौत हो चुकी थी उनकी बॉडी पर अजीब से काले निशान थे, और जो लोग बीमार से लड़ रहे थे उनकी बॉडी पर भी वो काले निशान बने और कुछ देर में उनकी भी मौत होगी। किसी को कुछ पता नहीं कि उन क्रू मेंबर्स के साथ क्या हुआ, मगर उस रात एक साइलेंट किलर यूरोप में दाखिल कर चुका था। उस रात के बाद पूरी यूरोप में लोग मरने लगे, और मरने वालों की बॉडीज़ पर भी वही काले निशान थे जो उन क्रू मेंबर्स की बॉडी पर थे। खौफ की एक लहर पूरे यूरोप में फैल चुकी थी और लोगों ने उसको नाम दिया द ब्लैक डेथ। मैं हूँ शायान अजीज़ और आज की वीडियो का टॉपिक है द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ दुनिया का सबसे पहला वेल डॉक्यूमेंटेड पैंडेमिक था। हिस्टोरियंस के मुताबिक इसकी वजह से 75 से 200 मिलियन लोगों की डेथ हुई। ब्लैक डेथ की बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि पैंडेमिक आखिर में होता क्या है। पैंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो कि सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं, बल्कि वो बहुत से ममालिक और बहुत सी आबादियों में फैल जाती है और लोगों की मौत की वजह बनती है। इसकी एक रीसेंट एग्जांपल कोरोना वायरस थी, जो कि 2019 में आया और 5 साल तक पूरी दुनिया ने सफ़र किया। ब्लैक डेथ फैलना स्टार्ट हुआ इटली से और देखते देखते वो पूरे एशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक फैल गया। इस डिजीज़ ने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया यूरोप को, और हिस्टोरियंस के मुताबिक 20 से 25 मिलियन लोग सिर्फ यूरोप में ही मारे गए। 13th सेंचुरी के डॉक्टर्स का ये मानना था कि ये कॉन्टैक्ट रिलेटेड डिजीज़ है, यानी कि ये ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैलती है। जिस इंसान को भी ये बीमारी होती थी उसकी बॉडी के वो एरियाज़ जहाँ पे लिम्फ नोड्स मौजूद होते थे वो स्वेल कर जाते थे। ये एरियाज़ ज़्यादातर आर्मपिट्स, नेक और ग्रोइन एरिया था। इन एरियाज़ पर ब्लैक लम्प्स बन जाते थे जिनको ब्योबीज कहा जाता था। ये लम्प्स पस और ब्लड फिल होने की वजह से साइज़ में ग्रो करते थे, और हिस्टोरियंस का कहना है कि ये एक अंडे या एक एप्पल जितने बड़े हो सकते थे। ये बहुत ही पेनफुल होते थे, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड इंसान अपनी जगह से मूव भी नहीं था कर सकता। जिस किसी की बॉडी पर भी ये लम्प्स ज़ाहिर होते, उससे ये बात कंफर्म हो जाती कि ये इंसान 2 या 3 दिन तक मर जाएगा। ब्लैक डेथ को वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज़ भी कहा जाता था। इसकी वजह ये थी कि लोग इतनी जल्दी मरने लगे कि उनकी बॉडीज़ को दफनाने तक की जगह ख़त्म होगी। डेड बॉडीज़ रोड पर पाइल अप होना शुरू हुई, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा। 13th सेंचुरी में जब ये बीमारी फैलना स्टार्ट हुई, उस वक्त बैक्टीरिया डिस्कवर नहीं हुए थे और साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं थी की, यानी कि उस वक्त के डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि ये डिज़ीज़ आखिर में किस वजह से फैल रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि ये डिज़ीज़ आखिर में किस वजह से फैल रही है, मगर इसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। इस सवाल का जवाब 1894 यानी कि ब्लैक डेथ से 500 साल बाद एक आदमी अलेक्जेंडर यस्टिस ने दिया। उन्होंने एक बैक्टीरियम डिस्कवर किया जिसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस, और उन्होंने पता लगाया कि ये डिज़ीज़ आखिर में फ्लीज़ की वजह से फैल रही है। जी हाँ, फ्लीज़ की वजह से। इस बीमारी का सोर्स तो हमें पता लग गया, मगर ये बीमारी यूरोप से पूरी दुनिया में कैसे फैली, ये जानने के लिए हमें 1347 अक्टूबर की उस रात पर गौर करना पड़ेगा जब वो जेनोइज शिप्स डॉक करी थी सिसिली आइलैंड पर। 13th सेंचुरी में मोस्टली जो सी शिप्स थी वो लकड़ी से बनाई जाती थी और हाइजीन का इतना ख्याल नहीं था रखा जाता, जिसकी वजह से बहुत से चूहे और भी रोडेंट लाइफ उस शिप्स पर मौजूद होती थी। इन्हीं चूहों पर फ्लीज़ मौजूद होती थी जिनकी गट्स में यर्सीनिया पेस्टिस नामी वो बैक्टीरियम मौजूद था। ये फ्लीज़ उन रोडेंट्स के ब्लड पर सर्वाइव करती, और जब वो रोडेंट्स मर जाते तो वो ह्यूमंस पर आ जाती, और जब वो ह्यूमंस को काटती तो यर्सीनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया है वो फ्लीज़ से ह्यूमन के अंदर आ जाता। ये बैक्टीरिया 3 टाइप के डिजीज़ कॉज करता था ह्यूमंस में। इसकी सबसे पहली टाइप थी ब्यूबोनिक प्लेग, जिसमें बैक्टीरिया लिम्फ नोड्स तक ट्रैवल करता और लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाती। इसकी दूसरी टाइप थी सेप्टिसेमिक प्लेग। इस केस में बैक्टीरिया डायरेक्टली होस्ट के ब्लड में एंटर करता था, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर, इंटरनल ब्लीडिंग और बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स बन जाते। यही वजह थी कि लोगों ने इसको नाम दिया ब्लैक डेथ। इसकी लास्ट और सबसे डेंजरस टाइप थी न्यूमोनिक प्लेग।
इस केस में ये बैक्टीरिया होस्ट के लंग्स तक ट्रैवल करता और लंग्स में डिजीज़ कॉज करता, और कहा जाता है कि ये कॉन्टैक्ट रिलेटेड डिजीज़ थी, यानी कि सांस लेने या स्नीजिंग या कफिंग से भी ये एक दूसरे तक फैलती थी। ये इतनी डेडली डिजीज़ थी कि उस वक्त के लोग कहते थे कि जिसको भी ये डिज़ीज़ हो जाए वो 24 से 72 घंटों में लाजमी मर जाता था। ये इतनी डेडली डिजीज़ थी कि इन्फेक्टेड पर्सन 24 से 72 आवर्स में ख़त्म हो जाता था। उस टाइम पर मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की तो नहीं की थी, मगर उस वक्त के डॉक्टर से जितना हो सका उन्होंने वो करने की कोशिश की। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। कुछ डॉक्टर्स ब्लड लेटिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में बॉडी में कुछ वेंस को काटा जाता और उनके मुताबिक बैड ब्लड को बाहर निकाल दिया जाता, जिससे पेशेंट ठीक हो सकता था। कुछ डॉक्टर्स लीचेस का यूज़ करते थे। वो पेशेंट की बॉडी पर लीचेस लगाते थे और ये मानते थे कि ये लीचेस बैड ब्लड को सक कर लेंगी। आप लोगों ने इंटरनेट पे मशहूर पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें डॉक्टर्स ने एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना होता है, बीक वाला। ये उसी मेडिवल टाइम पर हुआ था जब ब्लैक डेथ आया था। उस टाइम पर डॉक्टर्स बीक्ड मास्क पहना करते थे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हर्ब्स होती थी, और उनका मानना था कि ये हर्ब्स हमें उस डिजीज़ से बचाएंगी। मगर इन सब टेक्निक्स का कोई फ़ायदा नहीं होता और बहुत से डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए उनके साथ ही मर जाते थे। अब यहाँ सवाल ये आता है कि ये इतनी डेडली डिजीज़ थी, मगर ये ख़त्म कैसे हुई? ब्लैक डेथ की पहली वेव थी 1347 से 1351 तक। उसके बाद ये नेचुरली ही कम होना शुरू हुई। बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, मगर कम होना शुरू हुई। इसकी बहुत सी वजह थी। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि इतने लोग उस टाइम पर मरे थे कि इस बैक्टीरियम को नए होस्ट ही नहीं मिले फैलने के लिए, और जो लोग ज़िंदा बचे थे उन्होंने एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर दिया, जिसकी वजह से ये डिसीज़ का फैलना और भी मुश्किल हो गया। दुनिया का सबसे पहला क्वारंटाइन भी ब्लैक डेथ के टाइम पर ही लगा। क्वारंटीन वर्ड डिराइव होता है इटालियन वर्ड क्वारंटीना गायोर्नी से, जिसका मतलब है 40 डेज़। ये क्वारंटीन आज के ज़माने के क्वारंटीन से कुछ डिफरेंट था। इसमें यह होता था कि 40 दिन तक शिप्स को सिटी पर डॉक करने से रोका जाता था ताकि ये डिसीज़ और ना फैले। अब इमेजिन करें 13th सेंचुरी के लोगों की लाइफ कैसी होगी। कुछ पता नहीं कि ये डिसीज़ किस वजह से फैल रही है, क्यों फैल रही है, आखिर ये आई कहाँ से। बस ये कि कोई भी किसी भी वक्त इस डिसीज़ का शिकार हो सकता है और मर सकता है। अलेक्जेंडर यर्सीन वो आदमी जिन्होंने 500 साल बाद ये बताया कि यह डिज़ीज़ फ्लीज़ की वजह से फैल रही है, उनको भी इसका कोई इलाज नहीं मिला। इसका इलाज हमें रिसेंटली 20th सेंचुरी में आकर मिला जब एंटीबायोटिक्स की ईजाद हुई। एंटीबायोटिक्स की ईजाद से पहले लोगों को इसके क्योर का कुछ पता ही नहीं कि ये किस तरह ट्रीट की जा सकती है। मौजूदा ज़माने में हमारे पास इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। आज के जदीद दौर में ये बीमारी स्ट्रेप्टोमायोसिन नामी एक एंटीबायोटिक से ट्रीट की जाती है, यानी ऑलमोस्ट 600 साल की सफरिंग के बाद हमें इसका क्योर मिला। इन्हीं वजूहात की वजह से ब्लैक डेथ को वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट पेंडेमिक इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। If yes, then do share your thoughts in the comments below. Thank you.